भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए ना। क्या कर रहे हैं? मनमानी। समझती हो इसका मतलब? मनमानी का मतलब समझती हो? मैं बताती हूँ। बाला भैया, मैं आपको मनमानी का मतलब बताती हूँ। ये है मनमानी। जब मैंने बात नहीं मानी तो मेरे पति ने चाय के प्याले को उठाकर फेंक दिया और इसे पिचका दिया। अपने पति की शिकायत कर रही हो मुझसे? लक्ष्मी, तुम्हें ना अपने पति को श्रेष्ठ मानने की आदत डाल लेनी चाहिए। छोड़ो लक्ष्मी, किसे समझा रही हो? चलो अपना काम करते हैं। और आपको जब तक बैठने का मन है बैठिए, मैं बिस्तर बाद में सही कर दूंगी। अच्छा, तो तुम यहाँ शिकायत करने आई थी? आनंद, इन्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। इन्हें जब तक बीवी की औकात में ना रखो ना, इन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। जान दीजिए बाला भैया, इन्हें जो करना है करने दीजिए, हमें क्या है। यही दिक्कत है तुम्हारी कि तुम शांत हो जाते हो। जो कील ज्यादा चुभने लगे ना, उसे ठोक देना चाहिए। और ये कील अब बार बार चुभ रही है। बाला भैया देखिए, मुझे लड़ाई नहीं करना है। अरे तो तुम मत लड़ो ना। तुमसे कौन कह रहा है लड़ने के लिए? तुम कम से कम मेरा साथ तो दे सकते हो। अरे तुम्हारे हिस्से का मैं लड़ लूंगा। देखो आनंद, बड़ा भाई होने के नाते मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरा छोटा भाई पत्नी से यूं दबकर रहे। बाहर आओ, बात करते। ये देखिए, इस रजिस्टर को देखिए। ये रजिस्टर पूरा खाली है। देखिए, इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा। ये दो लोग जो यहाँ खड़े हैं, ये मुझे किसी पेपर को छूने नहीं देते और गिनकर भी नहीं बताते कि कितने बंडल आए, कितने गए, कितने अखबार बिके। अगर ये बता देते तो मैं रजिस्टर में लिख सकता था। और जैसा आपको लगता है कि मैंने पेपर को छू लिया है, अगर मैं छू लेता तो खुद गिनकर इसमें लिख भी सकता था। यकीन कीजिए, मैंने एक भी अखबार को नहीं छुआ। आप गुस्सा मत कीजिए। अरे चाल है इसकी है। हम ये अखबार नहीं पढ़ेंगे मतलब नहीं पढ़ेंगे। और अगर यहाँ कोई काम ही नहीं करवाया जाता तो तू यहाँ करता क्या है? अरे बताइए, झूठ बोल रहे हैं। अरे कोई कंपनी किसी को फोकट में काम पर थोड़ी रखेगी। देखिए, हम ऊपर बात करेंगे। ऐसे नहीं होगा भाइयों। ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं मानेंगे ये सब। भाइयों, ये मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने या इनसे शिकायत करने से कुछ नहीं होने वाला। बल्कि आज आप सब इनके सामने ही अपने अपने अखबारों को जला डालिए। और जलाते समय इन्हें बताना मत भूलिएगा, जब तक ये भीमराव इस ऑफिस में काम करेगा तब तक आप में से कोई भी न तो अखबार पढ़ेगा
ना ही अखबार खरीदेगा। तब समझ में आएगा इन्हें। और जब अखबारों की राख को इनका मालिक आकर देखेगा, तब उसे एहसास होगा कि उसने इस भीमराव को रखकर कितनी बड़ी गलती की थी, जिसे सुधारना कितना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेघनाथ जी। यहाँ रखो अखबार सब लोग। आओ आओ भाइयों, रखो इधर। लो भीमराव, किताब, कॉपी, पढ़ने लिखने की चीजें, इन सब से बहुत प्यार है ना तुम्हें? तो अब इन सबके बीच तुम्हारे नौकरी करने के अरमान का अंतिम संस्कार करते हैं। ये क्या किया आपने सर? दीदी, नहाने के बाद हम काम ढूंढने चाहते हैं। कहाँ जा रही हो? तुम्हारे बाप की साड़ी है जो लेकर नहाने जा रही हो? साड़ी हमारी कमाई और हम ही से ढंग से बात नहीं करोगी? इतनी हैसियत तुम्हारी? भाला भैया, जाने दीजिए। तुम रुको आनंद। बोलो, ये साड़ी तुम्हारे बाप की है? बाला भैया, अब ना बात बहुत ज्यादा खराब हो रही है। लक्ष्मी, तुम्हारे हाथ में जो तुम्हारी साड़ी है वो तुम्हें तुम्हारे बाबा ने दी है? नहीं ना? तुम्हारी और इसकी दोनों की हालत एक जैसी ही है। भाला भैया, ऐसे मत बोलिए आप। अरे, तुम्हारे पत्नी के पिता को तो मैंने बाबा ही कहा ना, बाप थोड़ी ना कहा। अपनी पत्नी से बाप कहकर बात कर रहा हूं। बताए ना ये दोनों, हम पतियों की कमाई से सब पाएंगी और फिर भी चाहेंगे कि हम इनके गुलाम बनकर रहे। लीजिए, नहीं है ये मेरे बाप की साड़ी। लीजिए, लीजिए, जलाकर राख कर दीजिए। बस हमसे मत लड़िए, लड़ना बंद करिए अब। हाँ, जला ही दूंगा। भाला भैया, तुम्हें क्या लगा तुम यूं गुस्सा दिखाओगे और मैं जलाऊंगा नहीं? जब इज्जत नहीं करोगी तो कुछ नहीं देंगे। यूं ही जो भी मिलेगा उसे जलाकर राख कर दूंगा। और भी सारी लाती हूँ, सब जला दीजिए। दीदी, आप अपने आप को संभालिए। हाँ, और गुस्सा मत करो। अगर अपना और नुकसान नहीं चाहती हो ना तो गुस्सा बिल्कुल मत करो। लक्ष्मी, तुम करुणा से ज्यादा समझदार हो। अपने हाथ की इस साड़ी को देखो और सोचो कि आनंद तुम्हारे लिए क्या क्या करता है, और अपने पति की इज्जत करना शुरू करो। करुणा की तरह बेवकूफी मत करो कि अपने पति के सामने उसी की खरीदी हुई साड़ी को फेंक दिया। ऐसी गलती कभी मत करना। तभी क्यों, मैं अभी इस साड़ी को फेंक देती हूँ। लक्ष्मी, पागल हो गई हो क्या? ऐसे क्यों साड़ी फेंक दिया तुमने? बाप रे, ये क्या हो गया? तुम दोनों कहाँ जा रही हो? बुरा लगा? बुरा लगा ना? बुरा तो लगेगा ही। जब किसी का सामान ऐसे जल रहा होगा तो बुरा तो लगेगा ही।
वो भी साड़ी। मैं समझ सकती हूँ एक औरत के लिए साड़ी का क्या महत्व होता है, इसीलिए कहती हूँ सुधर जाओ, नहीं तो पता नहीं क्या क्या चलेगा। और फिर सोचो कितना बुरा लगेगा, है ना? सुधर जाओ। आई, किसे समझा रही है? इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। हम जिंदगी भर समझा समझा कर थक गए। लक्ष्मी, रुको आनंद, जाने दो इन्हें। ठीक, गुस्सा मत हो और अपने बीवियों के ऐसे चले जाने से कमजोर भी मत पड़ो। और बीवी को सही करने की कोशिश हर पति को करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, फिर इसे भी जला दीजिए। ये साड़ी मेरे बाप की दी हुई नहीं है, लीजिए इन्हें भी जला दीजिए। और इन्हें भी जला दीजिए। भीमराव, अखबारों की इन राख को देख रहे हो? ध्यान से देखो, ये सिर्फ राख नहीं है भीमराव, गवाह हैं, गवाह। गवाह इस बात के कि हम तुम जैसे लोगों को क्या मानते हैं। राख, सिर्फ राख और कुछ नहीं। इतना ही नहीं भीमराव, हमारी नजर में तुम्हारी कीमत तो राख जैसी है ही, पर हम इस बात में भी विश्वास रखते हैं कि तुमसे जुड़ी हर चीज को राख कर दें। भीमराव, तुम्हें क्या लगता था कि तुम कमरे के अंदर बैठकर हमारे अखबार छू छू कर हमारा धर्म भ्रष्ट करोगे और हमें पता नहीं चलेगा? क्या हुआ भीमराव, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सांप सूंघ गया है क्या, या दुख से शांत हो गए हो कि अब नौकरी से तो निकाल ही दिए जाओगे? अरे बेवकूफ भीमराव, इनसे माफी मांगो, इनका गुस्सा कम हो और कम से कम ये कल से हमारा अखबार खरीदना ना बंद करें। नहीं, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि माफी मांगने जैसा मैंने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है मैनेजर साहब, अपने मालिक को बुलाइए और कहिए उनसे कि जब तक ये भीमराव इस ऑफिस से निकल नहीं जाता, तब तक आपके अखबार की एक भी प्रति नहीं बिकेगी। नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। भीमराव, तुम्हारी ये नौकरी तो गई। अब अपने लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर दो। ढूंढूंगा मेघनाथ जी, नई नौकरी भी ढूंढूंगा, लेकिन अभी आपने जो कुछ भी कहा उस सब में एक बात बिल्कुल सच कही आपने। ये सिर्फ राख नहीं है, लेकिन इस बात को आप नहीं समझेंगे मेघनाथ जी।
लेकिन आप लोग जो रोज खरीद कर अखबार पढ़ते हो, आप लोगों को दो चीजें सीखनी चाहिए। एक ये कि पढ़ने से ज्ञान का वर्धन होता है, और वर्धित ज्ञान जात के नाम पर भेदभाव करना कभी सिखाता नहीं। और दूसरी चीज ये कि मेरे छू देने से अखबार में लिखी बातें बदलती नहीं है। वो बातें, वो चीजें वैसे की वैसी ही रहती है जैसी कि मेरे ना छूने पर होती है। तुम्हारे छूने से ये अखबार राख हो गया। इतना बदलाव हो गया है, और कितना बदलाव चाहिए भीमराव? सुन लिया जवाब? अब तू सोच ले तेरी नौकरी वोकरी का क्या करना है। चलो भाइयों, ये इज्जत नीलाम करने जैसा नहीं है। एक स्त्री की साड़ी ऐसे जला देना सिर्फ एक वस्तु को जलाना नहीं होता है, बल्कि इज्जत नीलाम करने जैसा होता है। लेकिन आप ये नहीं समझेंगे, इसलिए जाइए। मुझे ज्ञान तो तुम देना ही नहीं। देखिए, बहुत सालों से सहा है मैंने, इसलिए अब मैं और नहीं सह सकती, क्योंकि मैं थक गई हूँ। और अब अगर मैं चुप रही ना, तो ये चुप्पी से मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगी। अरे चुप हो जाओ, एकदम चुप। आप क्या कह रहे? मेरी बात को समझ। लक्ष्मी चुप हो जाओ, हर बात को पतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चुप हो जाती हूँ। अब कुछ नहीं कहूंगी मैं। भीमराव, तुम्हारी नौकरी तो गई, अब जाओ यहाँ से। मुझे नौकरी पर रखना है या नौकरी से निकालना है, ये आप नहीं तय कर सकते। ये तय करेंगे अखबार के मालिक। जब तक अखबार के मालिक यहाँ आते नहीं और मुझसे कहते नहीं जाने के लिए, तब तक नहीं जाऊंगा यहाँ से। बस बहुत हुआ तुम्हारा ये नाटक। तुम दोनों जाओ और जाकर मालिक को बताओ यहाँ जो कुछ भी हुआ है। ठीक है साहब, हम लोग अभी जाकर मालिक को बताते हैं। चलो। करुणा दीदी, लक्ष्मी दीदी, चलिए काम ढूंढने चलते हैं। हितेश बाबू, हमका तो लागत है कि रमा का हम लोगन के बारे में सब पता चल गवा है। यह है कि भीम के यहाँ चोरी करे हम लोग गए रहे। तुम्हें कैसे पता? फुलिया हमका चाकू दीस रहा सब्जी काटे खातिर, तो रमा जौन तरह से हमसे बतियाए रही ना, उसे हमका लगा ये का पता चल गवा है। हाँ, पता है तुझे। हो सकता है भीम ने मना किया होगा कि हमारा नाम न ले। छोड़ो ये सब बातें, इस घटना को यहीं भूला और चलो अपना अपना काम करो। रमा के सामने सामान्य रहना है। ये लड़ाई हमारी और हमारे पतियों की है। हाँ, रमा भीम बाबू और बाबा को इसमें नहीं लाएंगे। चले? वाह पुरुषोत्तम, अरे इतने पैसे कहाँ से आए जो ऐसे खर्च कर रहे हो? मेहनत करके पैसा जमा किया था और बचा के रखा था। अपने बीवी बच्चे के पास आया तो खर्च कर रहा हूँ। सही है। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं अपने पत्नी से प्यार नहीं करता, लेकिन सच बात यह है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। शोभा, साड़ियाँ लाया हूं तुम्हारे लिए खरीद कर, देखो कैसी है।
लाइए, मैं देखती हूँ। और मिठाई भी है। तुम्हारे बाप की साड़ी है जो लेकर नहाने जा रही है? आप तीनों जाइए, आपको अच्छी नौकरी मिले। आओ जल्दी। मेहनत करके पैसा जमा किया था और बचा के रखा था। अपने बीवी बच्चे के पास आया तो खर्च कर रहा हूं।